आज हम फर्स्ट यूनिट का अगला चैप्टर, थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन या मानव प्रजनन या जन्म, इसे प्रारंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो ह्यूमन में केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ह्यूमन बीइंग विविपेरस, यानी कि ये शब्द हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, विविपेरस, बच्चे देने वाले या फुली डेवलप्ड यंग वन को जन्म देने वाले जीवों को हम विविपेरस कहते हैं। मनुष्य यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी होता है। इसमें नर एवं मादा जंतु अलग अलग होते हैं और दोनों ही जंतुओं में या दोनों ही इंडिविजुअल्स में रिप्रोडक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम सम्मिलित रूप से रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे हम गोनाड कहते हैं, हिंदी में जनक कहते हैं। तो मेल गोनाड जो है वो होता है टेस्टिस, और फीमेल गोनाड जो होता है टेस्टिस को हम हिंदी में वृषण कहते हैं। फीमेल गोनाड जो होता है वो ओवरी या अंडाशय। जनक का मुख्य कारण गैमीटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन एवं लिंग हार्मोन या सेक्स हार्मोन को सीक्रेट करने का होता है। इसलिए हम इन्हें मुख्य प्रजनन या मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और दूसरे ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मौजूद होते हैं, बट दे नाइदर प्रोड्यूस गैमीट्स नॉर सीक्रेट्स एनी हार्मोन, आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्स हार्मोन ऑर्गन्स, यानी वे अंग जो युग्मकों का निर्माण तथा हार्मोन का स्त्रावण नहीं करते हैं उन्हें द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं। जैसे नर में या मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड्स, सेमाइनल वेसिकल, वासा डिफरेंशिया एंड पेनिस, और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी, यूटेरस, विजाइना एंड मेमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियां। इन सभी को हम एक्सेसरी या सहायक लैंगिक अंग या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ये सभी ऑर्गन्स मेल और फीमेल्स में अलग अलग काम करते हैं और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यदि हम रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं उनकी बात करें तो जिन्हें हम
events of reproduction या प्रजनन के घटनाक्रम या घटनाचक्र। तो मनुष्य में रिप्रोडक्शन में कई सारे घटनाक्रम या इवेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले गैमीटोजेनेसिस, युग्मक जनन। इस क्रिया में या इस प्रोसेस में फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स अलग अलग इंडिविजुअल में मेल गैमीट्स जिसे हम स्पर्म कहते हैं, फीमेल में फीमेल गैमीट जिसे हम ओवम कहते हैं, उनका प्रोडक्शन होता है। दूसरा इवेंट होता है इंसेमिनेशन। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म into the female genital tract is called insemination। शुक्राणुओं का मादा जनन तंत्र में पहुंचना या पहुंचाना इंसेमिनेशन है। अगला इवेंट दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जिसे हम निषेचन भी कहते हैं। मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट बनने की प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या नर एवं मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज का निर्माण। नेक्स्ट इवेंट है इम्प्लांटेशन। रोपण। फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोला एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेरस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। निषेचित युग्मनज से ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोला का बनना और उसका गर्भाशय की दीवार में रोपित होना इम्प्लांटेशन या रोपण कहलाता है। अगला इवेंट है दैट इज कॉल्ड गैस्टेशन। इसे हम गर्भ अवधि भी कहते हैं। The time from conception to birth is called gestation, या time from implantation to birth is called gestation, या गर्भ अवधि। ब्लास्टोसिस्ट के रोपण से बच्चे के जन्म तक की अवधि को हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं या गेस्टेशन कहते हैं। अगला इवेंट है दैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन। हिंदी में हम इसे प्रसव कहते हैं। डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। बच्चे के जन्म की प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो इवेंट्स हैं जिन्हें हम रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कहते हैं, ये एक ह्यूमन में एक पर्टिकुलर एज के बाद, जिसे हम प्यूबर्टी भी कहते हैं, आफ्टर द प्यूबर्टी स्टार्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है उसमें कई सारे ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, और ये सभी अंग मिलकर एक तंत्र या सिस्टम फॉर्म करते हैं जिसे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्रजनन तंत्र कहते हैं। जैसा मैंने बताया कि मनुष्य या ह्यूमन बीइंग एकलिंगी यूनिसेक्सुअल है, यानी कि मेल रिप्रोडक्शन, मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। तो मेल में पाए जाने वाले, तो ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, दोनों अलग अलग जंतुओं में यानी अलग अलग इंडिविजुअल्स में पाए जाते हैं। नर में ये वाला यानी कि नर जनन तंत्र, और मादा में मादा जनन तंत्र पाया जाता है। एक एक हम लेके चलेंगे। पहले हम नर जनन तंत्र की बात करेंगे। तो नर जनन तंत्र भी कई सारे अंगों से मिलकर बनता है, जिसमें मुख्य जो है वो है टेस्टिस, एक जोड़ी या जिसे हम वृषण कहते हैं। उसके बाद शुक्रवाहिनी, जिन्हें हम वास डिफरेंशिया कहते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड या सहायक ग्रंथि और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। बाह्य जनन अंग, ये सारे अंग मिलकर नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। इनमें मुख्य जनन अंग है टेस्टिस यानी कि वृषण। इसके बारे में ही हम डिटेल में बात करेंगे।